पार्लियामेंट और वर्सेस सुप्रीम कोर्ट है, ये भी ख़त्म होती हुई जंग नज़र नहीं आ रही, मज़ीद बढ़ती जा रही है। और अगर आज की ही बात करें तो मौलाना फजलुर रहमान ने बड़े बहुत ही सख्त किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि मुक्के से बात करेंगे तो मुक्के से जवाब मिलेगा, डंडे का डंडे से, पत्थर का पत्थर से। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर रियासत पर हमले तालिबान करें तो गद्दारी, अगर कोई गिरोह करे तो उस पर पाबंदी लगा देते हैं। और पीटीआई ने जो कुछ किया उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये अफसोसनाक है। और उन्होंने धरने का भी कह दिया है। तो आमिर ज़िया साहब, ये आपको लगता है कि ये जो सियासी इस्तेहकाम की हम बात करते हैं, क्योंकि हम तो उसको जोड़ लेते हैं मईशत के साथ, वही हमारा असल इशू है, तो आपको लगता है कि ये मुमकिन हो पाएगा, सियासी इस्तेहकाम आ सकेगा मुल्क में जो हालात हैं? बात ही कि जो हमारी हुकूमत है और पीडीएम की पूरी क़यादत है बड़ा कोताबीनी का सबूत दे रही है। उन्हें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ममनून और मशकूर होना चाहिए कि उन्होंने उनको एक फेस सेविंग दे दी थी। इमरान खान को छोड़ के जो लोगों में इश्तियाल था, गुस्सा था, उनको इस बात का मौका दिया था कि दोबारा से चीजों को आप ठंडा करके सियासी कशीदगी और तनाव में कमी लाएं और ताकि मुल्क जो है वो नॉर्मेलिटी की तरफ बढ़े। अच्छा, बजाय इसके कि वो समझते इस बात को, वो उन्होंने उल्टा, जैसे कि भी हमारे और दोस्त भी बता रहे हैं कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज हजरात के खिलाफ जो उन्होंने हाज़त सराई शुरू की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर तनकीद शुरू की, तो ये बात नाकाबिल फहम है। अच्छा, उसमें तमाम जहां उनके कहते ना कि सारे तजर्बेकार सियासतदान है, मरियम औरंगजेब हुई, ख्वाजा आसिफ हुए, आप नाम लेते चले जाए। चले मरियम नवाज को हम कह देते कि वो उस तरह की उनकी सियासी तरबियत नहीं है बेचारियों की, लेकिन जो बाकी लोग हैं, बाकी इनके महाशे सुकरात और बुकरात हैं, उन्हें तो बड़ा तजर्बा है, पढ़े लिखे लोग हैं, पुराने लोग हैं। तो उन्होंने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के साथ महाजराई शुरू की, और ये जो पार्लियामेंट को जबरदस्ती में अधूरी, नामुकम्मल, मुतनाज़ा पार्लियामेंट को पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के सामने लाया जा रहा है, ये बड़ा खतरनाक बात है। इन्हें क्या एहसास नहीं है कि लोग जो हैं कितने जले भुने बैठे हुए हैं? उन्हें एहसास इस बात का नहीं है कि माशी तौर पर डसे हुए लोग हैं, झुंझलाए हुए लोग हैं। उसका उन्होंने एक नमूना देख लिया कि इमरान खान को जब गिरफ्तार किया गया तो लोगों का इश्तियाल किस तरह से उबल कर सामने आया। आप इसको ये नहीं कह सकते कि जी ये मिसक्रिएंट्स हैं और ये दहशतगर्द हैं। बात ही कि ये कोई मुफ्ती बहानी टाइप के लोग नहीं है, ये कोई मतलब लसानी सियासत नहीं कर रहे, कोई फरका वाराना सियासत नहीं कर रहे। ये पेट्रियोटिक मुहिब वतन पाकिस्तानी है कि जो पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उस पर नाला है, तो दुखी है। ये मुहिब वतन है तो पाकिस्तान की जो एसेट्स है उस पूरा हमने एहतजाज ज़ाहिर हक है, लेकिन जिस तरह का एहतजाज इन्होंने किया, आप समझते हैं कोई मुहिब वतन कर सकता है? देखिए, उसको हमें समझना चाहिए कि इस हुकूमत ने क्या किया। इस हुकूमत ने धकेला है। जब आपने हर जगह पे दिफा 144 लगाई हुई है, पुरअमन उसकी एहतजाज की इजाजत नहीं दे रहे, आप उनकी पूरी क़यादत को डंडे सोटे मार रहे हैं, उनको मतलब उनके जो लीडर को धक्के दिए जा रहे हैं, जो कि कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। फिर वो भी किस केस में, जो बड़ा फ्लिमजी केस है। ये अगर केस के ऊपर आप तकाबुल कर लें, रमजान शुगर मिल्क और इस केस का तकाबुल कर लें, आप एवन फील्ड को और इस केस का तकाबुल कर लें, मतलब है आपको मज़ाक़ खेज लगेगा। इसकी वजह ये है, अगर आप मुझे इजाजत दें 2 मिनट, कि ये जो अल-कादिर यूनिवर्सिटी है, इसके बारे में भाई ट्रस्ट की जमीन है। ये ट्रस्ट की जमीन किसी की जाती मिल्कियत नहीं होती। इमरान खान पे तनकीद बनती कि जनाब उन्होंने पैसे लेकर दुबई में 2 प्लाजे खड़े कर दिए, उन्होंने जाके वहां पर महल ले लिया सरे के अंदर, या एमन फील्ड वहां पे लंदन में फ्लैट ले लिया। उन्होंने ऐसे तो कुछ नहीं किया, अपने लिए तो कुछ भी नहीं किया। बकौल आपके उन्होंने एक उन्होंने जामिया यूनिवर्सिटी बनाई है जहां पे इस्लामिक सिविलाइजेशन के ऊपर बच्चों की तरबियत होगी। और नॉन प्रॉफिट एक उस तरह का इदारा है कि जहां पे फ्री तालीम दी जा रही है। तो अगर ये करप्शन है, अगर करप्शन की सूरत में अस्पताल बने अवाम के लिए, करप्शन की सूरत में जनाब तालीमी इदारे बने, तो फिर बड़ी मजबूत किस्म की करप्शन है। तो आप इसके चार्जेस देखें कितने बेहूदा है। नहीं होती है मजबूत मनवी, नहीं करप्शन नहीं है। एक तो ये तो मैंने तंजिया तौर पे कहा कि ये तो भाई अवाम दोस्त करप्शन नहीं है। ये तो किस तरह से करप्शन है भाई? पैसे अगर आप खा जाएं, आप पैसे खा गए, आपने अपने घर में बनी गाला खरीद लेते आप कोई, अच्छा उसी टाइकून का जिसका नाम हम लोग नहीं लेते, उसी टाइकून ने एक हाउस बना के दिया लाहौर में किसी सियासतदान को, उसमें तो कोई फजीता नहीं हुआ। जो 460 अरब रुपए की बात होती है उस टाइकून के। इमरान खान साहब के पास ये लोगों को जेलों में भी भेजा, सब कुछ हुआ, कई माह तक जेलें काटी, सालों तक काटी, साबित नहीं हुआ। उनके पास बड़ा ये पॉइंट है कि अगर हम होते तो हम पे साबित क्यों नहीं हुआ ये सब कुछ। उसकी वजह ये है कि आपके यहाँ जो व्हाइट कॉलर क्राइम है उसको निपटने का कोई तरीकेकार नहीं है। नैब जो है वो फ्रॉड केस बनाती है, प्रोसिक्यूशन इन्वेस्टिगेशन वीक है, तो बड़े से बड़ा मुल्जिम छूट जाता है। आप इन व्हाइट कॉलर क्राइम की क्या बात करती हैं? हमारे यहाँ कातिल छूट जाते हैं, हमारे यहाँ लोग कत्ल करते हैं और वो विक्ट्री का निशान बनाते हुए बाहर आ जाते हैं। तो ये तो फिर व्हाइट कॉलर क्राइम है। इनके पास करोड़ों रुपए के वकील हैं करने के लिए।
जब ये वकील कहते हैं, उधर नैब का वकील आता है 1.5 लाख रुपए वाला, उसके पास कोई तहकीक नहीं होती है, उसकी तनख्वाह 2 लाख रुपए होती है। यहाँ पे 2-3 करोड़ रुपए का तो वकील होता है, उसकी पूरी टीम होती है। तो बात ये होती है कि यहाँ पर केसेस को खराब किया गया है, ताकि जो ओपन एंड शट केस है, आप जब भी देखें कि हर बड़ा बुद्धिमान शख्स जो है वो वजीर बना हुआ है, वो काबीना के अंदर है, कभी दुनिया के किसी मुल्क में नहीं होता। और उसमें फिर आप ये देखिए, ये समझते कि इमरान को, वो कहते हैं कि यू ड्रैग हिम टू हिज लेवल एंड देन बीट हिम, ये उसकी कोशिश कर रहे हैं। भाई इमरान का और नवाज शरीफ का मुआवजा बनता ही नहीं है। नवाज शरीफ की 40 साल जो भी उसने सियासत की है, उसमें गले गले करप्शन है, उसमें कोई शक शुबान लोगों को नहीं होना चाहिए। उनकी 9 फैक्ट्रियां थी, 9 से 27 हुई, 27 से 54 हुई, पूरा एक हिसाब किताब है लोगों के पास, लिखा हुआ है। इन्हीं हमारे मतलब है जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, उनको पता है सारा, आईएसआई को भी पता है, आईबी को भी पता है, माशाल्लाह पाकिस्तान फौज को भी पता है, सबको पता है। जी ठीक है जी डॉक्टर साहब, जाहिर है ये तो एक फिर लंबी बहस है, किसने कितनी करप्शन की, अब उन पर वो कहते हैं हम पे साबित नहीं हुआ। अब इमरान खान साहब के बहुत से केसेस, वो मतलब बात वही निज़ाम की है, जब वो हुकूमत में थे वो सियासी इंतकाम का निशाना बनाते रहे, अब ये हुकूमत आई, ये उससे भी बढ़कर वही काम कर रही है। हम जो इस तरह तो मुल्क आगे नहीं चल सकेगा। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब बार बार बात करते हैं सियासी इस्तेहकाम की, तो आपको क्या लगता है, क्या इन सियासतदानों के होते हुए ये मुमकिन है इस चीज़ को बाला रखे कि कौन कितना करप्ट है, कौन किसने कितनी करप्शन की? जाहिर है जब तक साबित ना हो हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। और वैसे भी जब हम निज़ाम की बात करते हैं तो वो फिर आम आदमी के लिए क्या निज़ाम फेवर कर रहा है? तो आप किस तरह से देख रहे हैं इस सारे माहौल में सियासी इस्तेहकाम मुमकिन हो पाएगा या नहीं? नहीं, ये जो माहौल अब तक जिक्र हुआ है और जो हम डेली जिक्र कर रहे हैं, इस माहौल में तो काश कोई ऐसी उम्मीद की किरण नजर आती कि सियासी इस्तेहकाम हो जाए। तमन्ना तो हम सारों की है कि सियासी इस्तेहकाम हो जाए। हम तो चाहते हैं कि डायलॉग हो, हम चाहते हैं कि किसी बात पर ये राजी हो जाए इलेक्शन डेट पर। हम चाहते हैं कि इमरान खान को अपना स्पेस मिले, बाकियों को अपना स्पेस मिले, लेकिन हमारी चाहत तो पिछले कई बरस से, कई दहाइयों से पूरी नहीं हो रही ना। हम तो अवाम, वतन अजीज में रहने वाले आम आदमी वो तो पिसते जा रहे हैं दिन ब दिन। अब रहा सवाल कि जो आलूदगी बतदरीज बढ़ती जा रही है, सियासत में जो बढ़ती जा रही है, जो इदारों के दरमियान बढ़ती जा रही है, जो तनाव, जो खिंचाव, जो इंसाफ का जो है हम दरम भरम कर रहे हैं और बतदरीज करते आ रहे हैं। आजकल की बात नहीं है। अभी तो गुफ्तगू हुई कि क्या हमें इंसाफ मिलता है, अभी तो गुफ्तगू हुई कि यहाँ हमें सजा कैसे लोगों को मिलती है और जजा कैसे लोगों को मिलती है। हम तो यहाँ आप जेलों में चले जाए, जो 98% लोग हैं वो बेचारे वही हैं जिनका कोई वाली मददगार नहीं है, जैसे अभी जिक्र हो रहा था, जो ना कोई वकील अच्छा कर सकता है, ना जिसकी इतनी वसातत है और विसात है, जो इन वडोरों का और चौधरियों का और बड़े ही आला लोगों का और ट्राइबल लोगों का, और जो इस वक्त ट्राइब है या जो पहले रहा है असेंबलियों में, उनके सताए हुए लोग हैं ना ये अवाम। और अब क्या हो रहा है, जो तोड़ फोड़, चाहे वो पिछले गुज़श्ता चंद दिनों में हुई या पहले जो इस वक्त हो रही है सियासत में, जो भी जुबान का इस्तेमाल सियासत में, जो टेट फॉर टैट का इस्तेमाल सियासत में, एक दूसरे को फिक्स करने का इस्तेमाल, जो इमरान खान के जमाने में भी मैंने किसी प्राइम मिनिस्टर को दुनिया में शायद ही सुना हो कि वो कहता हो कि ये मैं इनको जो है जेल भेज दूंगा, मैं इनको फांसी लगा दूंगा। ये भी सुनने को मिली हमें पिछले दौर में, और अब भी वही बातें सुनने को मिल रही हैं। ये काम अगर हमारे इदारे जो है वो थोड़ी बहुत भी दुरुस्त हो जाए, और थे, ऐसी बात नहीं है, इंसाफ कुछ ना कुछ मिलता था, लेकिन अब जिस तरीके से तनज़्ज़ुली आ रही है सियासत में, जिस तरीके से तनज़्ज़ुली आ रही है हमारे इदारों में, जिस तरीके से अपनी अना और जिस तरीके से अपनी दुश्मनियों में बदलती जा रही है सियासत, तो उस तरीके से तनज़्ज़ुली मजीद खराब होती जा रही है। एक तरफ हमारे पास मुल्क में अब खाने को हमारे पास लोगों के पास नहीं है, और ये कई मर्तबा हम बात कर चुके हैं। देखें कि IMF फिर हमसे इनकार कर गया है, मजीद डिमांड कर रहा है, और उसके मज़मरात असरात जो है एक आम आदमी पर, आपके और मेरी जिंदगी पर क्या हो रहे हैं। और दूसरी तरफ ये है कि 10 आदमी या 20 या जिस तरह इमरान खान कह रहे हैं 40 अफराद जाँ बहक हो गए, उसमें से तो कोई ऐसा
ऐसा कोई आसूदा आदमी जहाँ बहक नहीं हुआ। वो मेरे जैसे आम लोगों बिल्कुल की ऐसे तरह ही है। वो सड़कों जी। पे निकले और वो हो गए। इसी तरीके सैकड़ों लोग इस वक्त जेल में हैं। ठीक है, इमरान खान को रिलीफ मिला, कोर्ट ने रिलीफ दिया, कोर्ट का फैसला मुकद्दम होना चाहिए, हमें उसकी कदर करनी चाहिए। लेकिन जब आप तकाबली जायजा लेते हैं इन फैसलों का, तो फिर तो जिस तरीके से मुलजिमों को सजा नहीं मिलती और जिस तरीके से लोगों को छोड़ा जाता है, सियासी लोगों को, जिस आज अभी या पहले, तो उसमें तो सिर्फ यही कहने का दिल करता है कि खता किसी से हो सरजद, सजा किसी को मिले, और मरीज जब्र हो कोई दवा किसी को मिले। अजीब रंगे जहां है, अजब निजाम हयात, तलाशे हक हो किसी को, खुदा किसी को मिले। तो यहाँ जो लोग आसूदा हैं और जिन लोगों के हाथ में जो बरसा बरस से, जो नस्ल दर नस्ल जिन लोगों के पास पावर है, सियासत को जिन लोगों ने तिजारत बनाया हुआ है, उनके लिए मौज मेला है, हर दौर में मौज मेला है। और इसी वजह से अब कश्ती ऐसी भंवर में फंस गई है कि वो छोटे छोटे चट्टानों से टकराती हुई उसमें जो हचकोले आ रही हैं, अब बड़ी चट्टान सामने है। इसके बाद तो कश्ती कहीं ऐसा ना हो कि चकनाचूर हो जाए। तो लिहाजा हमारे सियासतदानों के नाखून, होश के नाखून लेने पड़ेंगे। और ये जो अभी धमकी दी जा रही है कि जी अगर मुझे अरेस्ट किया गया तो फिर वही हालत होगी। इस पे हम आगे चल के बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपका पॉइंट आ गया।